हेलो गाइस, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही मास्टरपीस मूवी की, जो कि मेरे को लगी इंडियन मास्टरपीस में एक उपाधि होनी चाहिए, वो देनी चाहिए हमें इस मूवी को, जिसका नाम है छावा। और इस एक्टर को भी, जो कि हर हिस्टोरिक रोल को ऐसे निभा देता है कि जैसे वो खुद ही आए हैं वापस उसके लिए। तो हाँ, आज हम बात करेंगे उस मूवी की जो कि बेस्ड है एक रियल लाइफ हीरो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। तो आज इस पूरी वीडियो में बात करूंगा कि मूवी मेरे को पर्सनली कितनी पसंद आई और क्या क्या चीज़ें पसंद आई। तो हाँ, मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है औरंगजेब, अक्षय खन्ना का औरंगजेब। तो हाँ, उसमें हमें दिखाया जाता है कि औरंगजेब बोल रहा है कि शेर तो चला गया, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज की डेथ हो गई थी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसको लग रहा है कि अब तो उसका राज होगा, क्योंकि शेर चला गया धरती से। तो लिटरली ऐसा होगा। तो मूवी उसी पूरे सिनेरियो को एक्सपेंड करके दिखाती कि ऐसा कुछ नहीं है लाला, अभी है कोई ऐसा जो खटिया खड़ी कर दे। और फिर हमें दिखाया जाता है औरंगजेब की टेरिटरी उसके अंडर जो आती है, उस पे उसी का एक इंसान बैठा हुआ है और फुल मालिश वालिश ले रहा है, कह रहा है कि अरे चिल है, अब तो चले गए शिवाजी, आप कोई नहीं कुछ उखाड़ सकता हमारा। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कुछ ऐसा हैवी। फिर एक मोनोलॉग आता है कि भगवान के घर में मौत का फरमान और बिन बुलाए मेहमान कभी भी आ सकते हैं, और वो होता भी है। तभी मैंने दिखाया जाता है जो शेर की बात हो रही है शुरुआत की मूवी से, तो वो तो चले गए, पर अपना वंशज छोड़ गए, छावा छोड़ गए अपना, जो दिखाया जाता है। मैं शुरुआत से इस मूवी के ट्रेलर से ही मैं बोलता आ रहा हूँ कि असली लायन किंग जो है वो ये है, और लिटरली है। और जैसे कि छावा की एंट्री होती है, बिल्कुल हीरोइक फुल लड़ाई चल रही है, पूरा आसपास तुम्हें दिखेगा कि उस पूरे फ्रेम में लड़ाई चल रही है, एक दूसरे से लड़ रहे हैं लोग, मास डिस्ट्रक्शन पे ऐसे लोग चल रहे हैं। बीच में एक बच्चा आता है तो एकदम से ना साइलेंट हो जाती है मूवी, और फिर मूवी में एक बहुत बढ़िया पर्सपेक्टिव दिखाते हैं कि हम यहाँ राजा को सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, बट एक जो किंग के अंदर जो एक चीज होती है जो हम शायद से अपने छत्रपति को भी देख नहीं सकते वैसे, तो जो वल्नरेबल साइड है, जो पर्सनल ट्रॉमास होते हैं हर इंसान की जिंदगी में, तो वो जो होते हैं उस पर भी बात कर रही होंगी, जो कि लक्ष्मण उत्तेकर ने दिखाया है। वो रिस्पेक्ट है सर आपके लिए, क्योंकि आपने जो ये लिखा भी, मतलब बहुत लोग कह सकते हैं कि ऐसे कैसे दिखा सकते हो आप, बट दिखाया। तो एकदम से वॉर के बीच में साइलेंट हो जाती होंगी, और फिर हमें दिखाता है कि वो शांति है छावा के अंदर, जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज हैं उनके अंदर। ठीक है, तो जब वो उस बच्चे को वापस छोड़ने जाते हैं अपनी उसकी माँ के पास, तो वो ये जो हिट करती है कि मेरा बचपन, वो जो हिट करता है। फिर दिखाया जाता है कि इस पूरी लड़ाई को उन्होंने जीत लिया बहुत आसानी से, शेर से लड़के दिखाया, और वो दिखाया जो उसके बाद ऊपर आए, पटकी दी अपने से 2 फुट लंबे इंसान को, जो कि बहुत ही तगड़ी पटकी थी। और मूवी में ना विकी कौशल ने घोल के पी लिया है एक तरीके से कैरेक्टर को। तो मैं थोड़ा थोड़ा अगर लगेगा कि ऐसा हर शॉट के बाद ही चिल्ला रहा है इंसान, बट वो उस इंटेंसिटी से चीजें करने जा रहे हैं कि जो राजा करेगा। कुछ चीजें मेरे को भी ऐसा ऑफ लग रही थी शुरुआत में कि बहुत ज्यादा चिल्लाना नहीं हो रहा, हर राजा ऐसे चिल्लाता होगा हर किसी को मारने के बाद, बट मे बी शायद से वो जो जोश है वो और लोगों में जो उसके लिए लड़ रहे हैं वो राजा उनमें स्प्रेड करना चाहता हूँ। और अगर मैं पर्सनली इस सवाल का जवाब दूँ कि वो हर बंदे को चिल्लाने के बाद चीख इसलिए रहा है क्योंकि वो इंसान के अंदर का जो वो है ना कि मेरे पिता ये स्वराज चाहते थे, तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ ये सब। वो जा चुके हैं तो इन लोगों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, नहीं, ये हर चीज वो आवाज़ है जो वो अपने पिता को भेज रहे हैं, ऐसा मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि छावा के अंदर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स भी हो रही है, जो उनकी फैमिली है उसी में उनकी जो सौतेली माँ है वो अपने बेटे को बनाना चाहती हैं राजा, और हटाना चाहती हैं छावा को उस पद से, जो अपने संभाजी महाराज है उनको उस पद से। क्यों, कैसे, कंट्रोवर्सी पीछे रची जाती है। और जो औरंगजेब का बेटा है अकबर, उसको बुलाया जाता है कि आप अगर मार दो उनको, बट अकबर क्या करता है कि सीधे छत्रपति महाराज के पास जाता है कि ऐसी ऐसी खबर आई है, देख लो आप, मैं आपसे दोस्ती कर लेता हूँ, आप मुझे बता देना मेरे बाप से कि वो मारने आ ही है मुझे। तो हाँ, अब फ्रेंडशिप हुई है। अब देखो फिर वो पर्सनल जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, इंटरनल फैमिली प्लानिंग जो चल रही होती है, उसको पकड़ लेते हैं छावा, और फिर जो केस होता है कि हाथ छोड़ देते हैं अपने 5 लोगों पे, जो उनके अंदर ही खोखला कर देते हैं उनको, और जो एंड होता है 5 लोगों का। और मूवी में ना हमें जब राज्य अभिषेक से एक दिन पहले जब वो छत्रपति शिवाजी की चीज़ों को देखने जाते हैं संभाजी महाराज, जो प्रेजेंस फील करने जाते हैं उनकी, तो हमें दिखाया जाता है कि वो कभी भी राजा बनने के लिए नहीं लड़ रहे थे, वो सिर्फ अपने पिता का जो सपना उसे पूरा करते हुए देखना चाहते हैं उन्हीं को,
कि वो राजा बने, मैं उनकी छत्र छाया में बन के बस उनकी ढाल बना रहा हूँ और लड़ता रहा हूँ उनके एक सपने के लिए, जो कि हजारों का होगा एक, वो उसके लिए लड़ रहे थे। वो समझ आता है गद्दी की भूख नहीं थी इंसान को, भूख थी स्वराज्य की, जो कि मिला पर कीमत हो गई। और दैट पोएट इन मैजेस्टीज कोर्ट जो कि थे अपने कवि कलश, हाँ कैरेक्टर जो विनीत सर ने निभाया ऑब्वियसली, जैसे ऑलवेज ही डूज हिज बेस्ट। जो इंटेंस सीन होते हैं उसमें बिल्कुल इंटेंसिटी ना हमें निखार के देते हैं, जो कि एंड ऑफ द मूवी दिखती है, बहुत ज़्यादा दिखती है। और जब औरंगजेब को पता चलता है कि एक और किला फतेह कर लिया है छावा ने, जो कि उसी शेर का बेटा है जिसकी मौत पे वो खुश हो रहा था, तो वो सोचता है कि शिवाजी को तो नहीं पकड़ पाया वो, बट अब उनके बेटे को पकड़ेगा। बट ऐसा कुछ नहीं होगा लाला, पर ऐसा होता है वो मूवी में, तो मूवी देख के पता चलेगा। लास्ट के कुछ मोमेंट्स तो बहुत ज़्यादा ही ये एलिवेट कर देते हैं मूवी को जब तुम्हें देखनी है। और मूवी में तुम्हें दिखाया जाता है कि जो औरंगजेब है वो कितना डेंजरस है, उसकी फील दी गई कि वो रूथलेस है। जहाँ उसको दिखता है कि उसके लोग हार चुके हैं, वो उनकी गर्दन गरम कर देता है बिल्कुल सामने आके कि मैं मारूंगा मैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वन पिलर डाउन और सब उनके अगेंस्ट हो गए, सब मतलब जो उनके मानते थे कि स्तंभ बनेंगे आगे जाके, उन्होंने उनको धोखा दिया। और फिर हुआ चालू एक रैम्पेज जिसमें एक शेर बाहर निकल गया है, वापस अंत करने लगा जो भी सामने देखा। और जैसे मैंने बताया संभाजी महाराज का जो चाइल्डहुड ट्रॉमा था उनको बहुत बार मूवी में 3 बार दिखाया गया, और जो चौथी बार जब दिखाया वो एंड मोमेंट था उनका जिसमें वो दिखाया। बट जब भी ट्रॉमा दिखाया गया तो तुम्हें पता चलेगा कि उसके पीछे कुछ ना कुछ चल रहा था। और उस पूरी कहानी में, और ये जो ड्रीम सीक्वेंस होता था जो कि उनको हमेशा हॉन्ट करता था, उसमें हमें क्या दिखाया गया, वो एक ही सवाल खाता था कि वो अपनी माँ को कैसे वापस से पाएंगे, उनको कैसे मिलेंगे वापस, क्योंकि उन्होंने कभी अपनी माँ को देखा ही नहीं, बहुत छोटी उम्र में उन्होंने खो दिया था उनको। तो वो हमेशा अपने पिताश्री से यही पूछते थे कि कैसे बचूँ मैं इन चीज़ों से और कैसे मैं मिलूँगा आपसे वापस। वो जो बालक संभाजी महाराज थे वो अभी भी स्नेह चाहते हैं, क्योंकि वो हैं सख्त बहुत ज़्यादा। एज अ मैन या एज अ किंग तुम्हें रहना पड़ेगा ऑब्वियसली उस चट्टान जितना सख्त जो कि कभी ना टूटे। बट एक नरमता उसके अंदर भी है कि वो चाहता है वही वापस से बन जाना जो कि कभी वो हुआ करता। और फिर हमें दिखता है बिट्रेयल, और उसके बाद एक फाइट सीक्वेंस जो कि बहुत ही ज़्यादा एपिक था। मतलब जो डायरेक्टर ने शेर को मेटाफोरिकली या बिल्कुल ही तुम्हारे सामने दिखाने की कोशिश करी, वो लंबे बाल एकदम से, वो जो चीख होती है वो धाड़ जैसे सुनाई देती है तुम्हें, और जो बाल है वो पीछे वैसे जा रहे हैं और वो कूद वैसे रहे हैं, यहाँ दोनों हाथ पे वो लगा के कूद रहे हैं मारने को शेर की तरह। और वो जो शेर की तरह धाड़ते हैं और जो अपने हाथों में वो तलवार लेके कूदते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि शेर आ गया है, बिल्कुल शिकार हो रहा है वहाँ। और लिटरली होता भी, बहुत शिकार करते हैं उस दिन, खून ही खून होता है उस पूरी नदी में आसपास। बिल्कुल इतनी जगह में इतने लोग भरेंगे, तुम देख के लगेगा कि तुम्हें खुद देख के सफोकेशन सी लगेगी ऐसा। और उन्हीं के सामने उनके कॉमरेड्स का एंड हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा दुखद होता है किसी भी एक फाइटर के लिए कि उसके जो अपने लोग हैं उसके आंखों के सामने जा रहे हैं, वो देखना नो डाउट बहुत मुश्किल होता है और किसी के लिए। और विकी कौशल को जब तुम उस पोर्ट्रेल में देखते हो संभाजी महाराज के, तो ही डेयर्स यू टू फील द लाइन इनसाइड हिम, और वो दिखता है बहुत बखूबी। और जो ताज है इस पूरी मूवी में बहुत सिंबॉलिकली यूज़ करा गया डायरेक्टर के थ्रू, तुम्हें दोनों जगह देखेगा। छत्रपति महाराज के सिंहासन के पास भी जो ताज है वो कभी संभाजी महाराज खुद जाके नहीं चाहते कि हो, बट क्योंकि अब कोई बचा नहीं है तो वो उन्हें करना ही पड़ेगा उस जगह, उस गद्दी पे किसी एक का होना ज़रूरी है, इसलिए वो उस पर बैठते हैं और ताज अपनाते हैं। और जो औरंगजेब का ताज है वो ऐसे दिखाया गया कि वो उसको उतार के रख देता है जब तक कि वो खुद ख़त्म नहीं कर देता है अपने संभाजी महाराज को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि स्वराज है क्या। और फिर जब पकड़ लिया जाता है अपने संभाजी महाराज को और उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारा स्वराज है क्या, और जब वो डिफाइन करते हैं उस पूरे स्वराज को, वो जो मोनोलॉग बहुत बढ़िया लगा मुझे सुनना उसको एक बार। और जो वो लास्ट पोएट्री है वो तुम्हारे लिए पूरी, जो स्वराज को एक्सप्लेन करते करते वो बताते हैं कि ये था स्वराज। और मूवी में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी दिखाया संभाजी महाराज और श्रीजा बाई के बीच में, जो उनकी धर्मपत्नी थी, उनके बीच में, जो कि बताता है कि कितना कोर कनेक्शन था, कि पता चल रहा है इतनी दूर से। और मूवी में लास्ट में मोनोलॉग के बीच में औरंगजेब और संभाजी महाराज की आइडियोलॉजी के बीच में डिफरेंस दिखाया जाता है साफ साफ, कि उसने सब कुछ कर लिया, उसके बाद वो पूछता है अभी भी धर्म बदल लो, मैं अभी भी तुम्हें छोड़ दूंगा। और वो अभी भी हंस के जवाब देते हैं कि तू धर्म बदल दे, मैं तुझे अभी भी छोड़ सकता हूँ। फील गूज़बम्स। और मूवी के एंड में मेरे दिल से ये निकला था कि
एकदम चिल्ला के बोलूँ विजय बाबा छत्रपति। कुछ कुछ मूवीज होती हैं जो दिल में लग जाती हैं, वैसी वाली मूवी थी ये, मेरे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो हाँ, इसलिए ये रिव्यू थोड़ा लंबा जाएगा ऑब्वियसली, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है। कुछ चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी, क्योंकि मेरे को लगता है कि हमने जितने भी हिस्टोरिक पोर्ट्रेयल देखे हैं अभी तक, उसमें सबसे एक्यूरेट नहीं तो सबसे अच्छी ये बनी है, मेरे को ऐसा लगता है जो देखी है हमने बॉलीवुड से। तो इससे पहले मेरे को जो सबसे बढ़िया पोर्ट्रेयल लगता है वो मेरे को लगता है कि जो कि पद्मावत में शाहिद कपूर के कैरेक्टर थे वो सबसे बढ़िया लगते हैं, उससे पहले अगर जो पोर्ट्रेयल देखना है। क्योंकि अगर तुम अर्जुन कपूर का मानोगे तो पता नहीं। हाँ, तानाजी मैंने देखी नहीं है, इसलिए मैं बैकआउट कर रहा हूँ उससे। नहीं तो शरद खेलकर जो शिवाजी बने होंगे वो भी बहुत ज़्यादा फेमस है। और मूवी जैसे एंड होती है, मेरे को वो सबसे बेस्ट चीज़ लगी इस पूरी मूवी की, कि वो शुरुआत करते हैं कि इंटरनल ट्रॉमा सॉल्व नहीं होते हैं इंसान के, क्योंकि बाहर से वो स्ट्रॉन्ग है, वो नो डाउट तुम्हें पूरी मूवी में दिखाया जाता है कि उसके आगे नहीं टिक सकता कोई, जब तक वो खड़ा भी है, ये जिंदा है, उसकी आखिरी सांस तक उसने अपना दम नहीं तोड़ा। जो कि हार होती है वो कभी नहीं मारी, बट जो कि इसकी इंटरनल ट्रॉमा है वो नहीं उसको समझ आते हैं। जब उनके आसपास उन्हें लगता है कि बादल घिरे हुए हैं, तो वो अपने पिता को याद करते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, मेरी माँ कैसे पहचानेगी। और जब एंड होता है, जब आके चली गई हैं, सिर्फ एक अनथा विश्वास या अनकही शक्ति बची है उनके शरीर के अंदर, तब वो जो स्पिरिचुअल कनेक्शन से दिखाया गया है डायरेक्टर के थ्रू के, एक रोशनी आती है, सीन है संभाजी महाराज बंधे हुए हैं, एक ऊपर से रोशनी आ रही है सिर्फ उनके आसपास, और माँ आवाज़ सुनाई देती है। सेम सवाल वो वापस से अपने पिता से पूछते हैं चौथी बार मूवी के अंदर, और फिर वो पूछते हैं अपने पिताश्री से कि अब मैं कैसे निकलूँ इस दुविधा से, और अब तो मैंने अपनी पूरी मेहनत कर ली, अब मैं अपनी माँ से कैसे मिलूँगा, और माँ मेरे को पहचानेगी कैसे, मैं तो बहुत छोटा हूँ। तो वो कहती है तुम्हें माँ को पहचानने की जरूरत नहीं है, माँ तुम्हें खुद पहचानेगी। और फिर हमें आवाज़ सुनाई देती है माता की, और वो बुलाती हैं अपने पास, क्योंकि स्वर्ग के दरवाजे खुल गए हैं, छत्रपति जा रहे हैं। तो लॉन्ग लिव छत्रपति, दिल में मजा। ठीक है, मूवी मस्ट वॉच है, नहीं देखी तो क्या कर रहे हो, देखो जाके। और तब तक के लिए मिलते रहना एक और मूवी के रिव्यू में, या बातचीत करनी ऐसी खुल के करूँगा, दिल अच्छा लगता है, दिल खुल जाता है, थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ तो हाँ, कुछ और रिकमेंड करना हो मुझे कर देना, और मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, पूरी न्यूज़ से दुरुस्त रहना, और मिलते रहना एक से वापस से, और शेयर सब्सक्राइब करते रहना। बाय बाय।